नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। आइए, सावन का पावन महीना चल रहा है। आइए कृष्ण भगवान का एक कथा सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। हमारे देवर, हमारे भाई, हमारे भौजाई, हमारी दीदी, हमारी चाची, हमारी बेटा, हमारे बेटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने लोग जुटे हैं, आइए सभी लोगों को मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरा कथा कैसा लगेगा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। राधे राधे। ठाकुर जी महाराज की जय। एक समय की बात है, ठाकुर जी का तो आप लोग लीला जानते ही हैं कि ठाकुर जी कितना लीला करते हैं। सारे लोग राजमहल में सो गए, नंद जी सो गए, जसोदा जी सो गई, कृष्ण भगवान नहीं सोए थे। अब क्या हुआ कि जब देखे कि सारे लोगों ने सो गया, दोपहर हो गया, तो ठाकुर जी अपना धीरे धीरे अपना गए जहाँ जसोदा मैया मटके में माखन निकाल करके रखी हुई थी, वहाँ पहुँच गए। धीरे से जो है कि माखन निकाल करके और पहली बार मुंह में लगा करके पूरा मस्ती से खा रहे हैं। जसोदा मैया आई, लल्ला के रूम में देखी, लल्ला वहाँ से गायब है। जसोदा मैया चिल्ला रही हैं, ओ लल्ला, ओ लल्ला, ओ लल्ला। लल्ला जी बोल रहे हैं, ये गजब माताओं का लीला है। पता नहीं सारे लोग सो जाते हैं, यूँ पता नहीं क्यों माताएं जगी रहती हैं। दोपहर में ये लोग सोती ही नहीं हैं, जगी रहती हैं। अब मेरे को देखो, अब मैं माखन खाने के लिए आया, एक चोरी भी किया, फिर भी पकड़ा गया। मैं जब चोरी करता हूँ तब तो पकड़ में आ जाता हूँ। उनकी तो लीला, कृष्ण जी की आप लोग लीला जानते ही हैं, बहुत सारा उनका लीला है। अरे लल्ला, तू कहाँ है, कहाँ चला गया? कृष्ण जी सारी बात जसोदा जी का सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं कि मैया मैं यहाँ हूँ और ये काम कर रहा हूँ। ओकरा बाद जसोदा जी ढूंढते गई। कन्हैया, लल्ला अभी छोटा था, तब का बात सुना रही हूँ। जब गई जसोदा जी, पूछ रहे, अरे लल्ला तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? तेरे हाथों में तो माखन लगा है, तेरे होठ पे माखन लगा है, यहाँ तू बैठ के क्या कर रहा है? अरे मैया, तू जानती है मैं क्या कर रहा हूँ? तो बताओ क्या कर रहे हो? इस यहाँ आकर के सारे लोग सोए हैं और तुम आकर के इस रूम में क्या कर रहे हो? तेरे माखन यहाँ लगा है, होठों पे, तेरे हाथों में लगा है, बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैया, मैं बताऊँ क्या कर रहा हूँ? हाँ बताओ कन्हैया, क्या कर रहे हो? तो मैया, मैं ना यहाँ आया था ना, जो हाथ में ये सोने का कंगन पहनाई हो ना हमको, हाथ में ये सोने का कंगन इसमें जो पहनाई हो ना, तो जब सूर्य की किरण लगती है ना मैया, तो ये गर्म हो जाता है। तो जब ये गर्म हो जाता है ना कंगन, तो ये हाथ में ना जलने लगता है। जब गर्म होता है तो हाथ में जलने लगता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं जो मैया माखन निकालती है उसी में जा कर के अपने कंगन को डुबा दूँ, और डुबा करके थोड़ा सा निकाल लूँगा ना, तो ये जो मेरा कंगन जब सटेगा ना मेरे बाह में, तो गर्म नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा। इसके लिए मैं मैया यहाँ आया हूँ। अरे कन्हैया, तू मेरे से कितना झूठ बोलता है? ये तो तू बोल रहा है कि मैं कंगन डुबाने के लिए आया हूँ, मेरा हाथ जो है कि गरम नहीं लगेगा, कंगन जब सटेगा तो मैं कंगन सटाने के लिए आया हूँ। ये कंगन जो पहनाई हो ना, जब सूर्य की किरणें लगती है ना, तो मेरा हाथ जलने लगता है। मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको इसी में डुबा करके और वो कर लूँ ना, ये मेरा जो है कि गरम ये हाथ नहीं होगा, इसके लिए मैं आया हूँ। तो ठीक है कन्हैया, लेकिन ये तेरे होठ पे, तेरे यहाँ माखन लगे हैं, हाथ तो तेरा यहाँ डुबाना था, फिर यहाँ क्यों लगा है? कन्हैया हंसने लगे, जसोदा जी हंसने लगी। जसोदा जी आई, नंद बाबा से उनकी लीला बताई और कही। नंद बाबा भी सुन करके हंसने लगे, जसोदा जी, रुक्मिणी, सब लोग हंसने लगे। गोपियाँ जितनी थी उनसे बताई, वो लोग हंसने लगी। एक दिन की बात है कि लल्ला बोला कि मैया मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ,
मैं गैया चराने जाऊंगा। जसोदा जी बोली कि अरे बेटा तू गैया चराने जाएगा, गैया कहीं इधर उधर भाग जाएगी, चली जाएगी, अभी तू गैया चराने लायक नहीं है। तो नहीं मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। तो ठीक है बेटा, ऐसा है कि गैया चराने जाना तो पाँव में जूती पहन के जाना। जूती पहन के जाओगे ना तो कोई मतलब कांटा वोटा नहीं गड़ेगा। तो मैया जब हमको बोल रही हो कि जूती पहन के जाना, तो हमारी गौ माता भी जूती पहन के जाएंगी। मैं पहनूंगा, मेरी माताएं नहीं पहनेंगी। अरे पशु कहीं जूती पहनते हैं? अजीब बात कर रहे हो लल्ला, पशु कहीं जूती पहनते हैं? जूती पहनाओगे? किसी से भी पूछो तो कि पशु कहीं जूती पहनते हैं? लल्ला खूब रोने लगे और कहने लगे कि जसोदा माँ पूछी कि लल्ला बता तू क्यों इतना रो रहा है? मत रो मेरा बेटा, मत रो मेरा बेटा, तू क्यों इतना रो रहा है? तो लल्ला बताए कि तुम क्यों, आप क्यों उनको क्यों पशु बोली हो? अरे बेटा तो मैं क्या बोलूँ, वो लोग पशु है तो पशु मैं बोली हूँ। अतः नहीं, उन लोगों को क्यों पशु बोली? वो लोग पशु नहीं है, वो लोग गौ माता हैं। उन लोग को गौ माता बोलो, वो लोग गौ माता हैं, माता बोलो, पशु मत बोलो। जब मैं जूता पहनूंगा तो मेरी माताएं भी, गौ माताएं भी, सारे लोग जूता पहनेंगी, और जब मैं नहीं पहनूंगा तो वो लोग भी नहीं पहनेंगी। उन लोग को पशु मत बोलो, गौ माता बोलो। आपका दूध पी करके, गौ माता का दूध पी करके हम और आप सभी लोग बड़े हुए हैं, तो उनको पशु मत बोलो, उनको गौ माता बोलो। हम आपका दूध पिए हैं तो आपको माता बोलते हैं, उसी तरह से गौ माता का सारे लोग दूध पीते हैं तो उनको पशु नहीं बोला जाता है, उसको गौ माता बोलिए कि ये गौ माता हैं। ठीक है लल्ला चुप कर, मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद से पशु नहीं बोलूँगी, गौ माता ही बोलूँगी। लल्ला को चुप कराया, लल्ला चुप हो गया। उसके बाद चुप हो करके लल्ला बोल रहा है कि वही माँ का भी दूध, गौ माता